Good morning, students. Today, class 9th, chapter 7, exercise 7.2. Start. 7.2 exercise question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आपको ट्रायंगल्स दिए होंगे, उनके बारे में आपको क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको बता दिया था किस किस प्रॉपर्टी से होता है, एस ए एस और ए क्राइटेरियन होता है, और ये समझना है आपको। इस तरह से एस 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 भी होता है क्राइटेरियन। ओके, तो देखिए इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स ए बी सी, तो देखिए ए और ये है स्टूडेंट्स क्या, बी और ये सी। आइसोस्केल विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो ये साइड जो है स्टूडेंट्स, इस साइड का क्या होगा, इक्वल है, गिवन में दिया हुआ है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी का बाइसेक्टर, तो स्टूडेंट्स ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यानी कि ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये भी बात ध्यान रखना है। एट ओ पॉइंट है और O2 ज्वाइन किया हमने O टू A, तो इस तरह से हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। सो दैट OB इक्वल टू OC आपको फाइंड करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए AB इक्वल टू AC है हमारे पास। यस, तो जब दो साइड इक्वल होती हैं तो स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए, जब आइसोस्केल ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। होंगे या नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी, और स्टेटमेंट में आप मैंने जो बोला वो आप लिख सकते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट जो इक्वल्स हैं साइड्स, वो भी क्या होंगी, इक्वल्स होंगी। कब, जब एंगल इक्वल होंगे, जब एंगल इक्वल होंगे तो उसके साइड्स इक्वल होंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए इन दोनों में मुझे ये मिल गया, और इसका क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल ए सी बी, ये इक्वल का साइन है स्टूडेंट। ओके, 1/2 कर दिया, तो जब मैं 1/2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा स्टूडेंट्स सी बी ओ, यानी कि ये एंगल मिल गया स्टूडेंट्स। ये ध्यान दीजिए, सी बी ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी बी के, लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं बी सी ओ के इक्वल होगा। यहां लिख सकते हैं जो ओ बी है एंड ओ सी क्या है, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ओके, तो इसको जरा इरेज कर देते हैं, यहां इसको इरेज कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इरेज हो गया है। अब नेक्स्ट पेन, यहां तक ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ है नहीं, मैं जो भी आपको कंक्लूजन देता हूं उसका स्टेटमेंट लिख करके देता हूं जिसके आपको समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट जब ये एंगल इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है, ये जो इसकी साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देन ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी, जो हमें स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ, अपोजिट साइड्स एंगल इक्वल, देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब इसी तरह से जो हमें गिवन था, अगेन ले लीजिए, अगेन एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, तो मैंने यहां 1/2 लगा दिया, एंगल ए बी सी इक्वल 1/2 एंगल ए सी बी। अब इस बार हमने पहले किया था ये वाला एंगल, अब हम किसको लेंगे बेटा, इस एंगल को इसके इक्वल दिखाएंगे। ओके, तो इसको बाइसेक्ट बोल सकते हैं या नहीं, तो एंगल ए बी सी का हाफ बोल सकते हैं, ए बी ओ एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए सी ओ एंगल के, होगा या नहीं। जब स्टूडेंट्स दो साइड इक्वल होंगी तो सीधी सी बात है, ये साइड दोनों को क्या होंगी, इक्वल दे देगी। तो लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो रहेगा वो इसके सामने रहेगा, लिख लीजिए ओ बी एंड ओ सी वाला जो रहेगा, ओ सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब बात करते हैं
अब हमें जो प्रूफ करना है वो ए ओ बाइसेक्ट ए करना है। ओके, यानी कि ये भी बाइसेक्ट होना चाहिए, ये साइड। अब ये दोनों साइड इक्वल जब होंगे जब हमारे पास ओ बी और ओ सी इक्वल होंगी, और ओ बी और ओ सी हमने इक्वल कर दिया है, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल, किसके बारे में बात करेंगे बताइए, ए बी ओ इक्वल ए सी ओ, ये ए बी ओ और ओ सी ओ, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन पार्ट था। ओके, और ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमने प्रूफ किया था या नहीं, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। और नेक्स्ट जो आपकी रहेगी ए बी ओ, हमने प्रूफ किया है ए सी ओके, ये प्रूफ किया है नहीं बताइए, तो हमें ये मिल जाएगा साइड साइड और ये एंगल, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ए सी ओ के, स्टूडेंट यहाँ ए सी ओ है। ओके, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। जब ये ट्राइंगल इसके ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं जो ए ओ होगा, ए एंगल यानी कि बी ए ओ सी ए ओ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं लास्ट स्टेटमेंट यहां लिख देते हैं, जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए से, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन और भी सिंपल है। इन ट्राइंगल एबीसी, तो स्टूडेंट्स ट्राइंगल एबीसी गिवन है और AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की कंडीशन में मैं आपको बता दूं, ये साइड इस साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सी फिगर BC को बाइसेक्ट कर रहा है, सो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। अगर ये हमें प्रूफ करना है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है तो AB इक्वल टू AC को हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। ओके, तो हमें जो प्रूफ करने वाली बात है वो तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या कर देंगे, कॉन्ग्रेंट दिखा देंगे। ओके, तो देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC में, ओके, तो देखिए जो एंगल ADB है वो इक्वल रहेगा एंगल ADC के, क्योंकि है इसमें परपेंडिकुलर डाल रहा है तो इज 90 होगा या नहीं बताइए। सेकंड बात यह है कि हम अगर ले सकते हैं BD इक्वल टू DC, कब, जब जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का क्या है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसीलिए ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और स्टूडेंट्स थर्ड जो मुझे मिल रहा है AD इक्वल टू AD, यानी कि दोनों ट्रायंगलों के लिए मुझे AD कॉमन लाइन मिल रही है, तो यहां लिख देंगे कॉमन लाइन, ये AD के लिए स्टेटमेंट हो गया। तो स्टूडेंट देखिए मुझे क्या मिला, ये साइड और ये एंगल और ये साइड क्या बनेगा, SAS। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ADC के, ये हमें क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, SAS कॉन्ग्रेंस। ओके, SAS कॉन्ग्रेंस। अब हमें जो प्रूफ करना है वो समझिए कि ये जो थर्ड पार्ट रह गया AB इक्वल टू AC, इसको हम अब लिख सकते हैं कि AO, स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC बाय CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्ग्रेंट का पार्ट था, और जब तक हम इसको इक्वल नहीं दिखा सकते थे जब तक हम इसको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगलों को न दिखाएं, तो हमें सबसे पहले कॉन्ग्रेंट दिखाना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, यस थर्ड क्वेश्चन देखिए,
ABC in an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. See figure. So that these altitudes आर इक्वल्स। हमें ये एल्टीट्यूड्स क्या दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल दिखाने हैं। तो समझिए कि हमें जो इक्वल दिखाना है, जो टू प्रूफ में है वो क्या करना है, लिख देते हैं। टू प्रूफ जो करना है स्टूडेंट, वो करना है बी ई इक्वल दिखाना है ई सी के, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है वो चेक कर लीजिए। हमारे पास गिवन है ए बी सी ट्राइंगल है। ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल है। एक मिनट, इस लाइन को हटा दीजिए। यस, एबीसी ट्राइंगल गिवन है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, तो स्टूडेंट्स ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि बोला है आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो मैंने ए सी एंड ए बी को क्या ले लिया, इक्वल, और मैं स्टेटमेंट में लिख रहा हूं गिवन। स्टूडेंट्स क्लियर है। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि दो जब साइड आइसोस्केल में इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। यहाँ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट। ये मैं बार बार लिख रहा हूं आपको क्योंकि समझ में आ जाए। एंगल्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं राइट एंगल की, ये जो हमें दिए हुए हैं। अब इतनी बातें तो हमारे समझ में आ चुकी हैं क्या, कि ये साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। और थर्ड जो नंबर है बी ई, बट इसके राइट एंगल लिख लीजिए। एक मिनट, सबसे पहले इसमें राइट एंगल लिखेंगे जब इस पर बात करेंगे हम। तो हम ले लेते हैं स्टूडेंट, नाउ इन राइट एंगल, राइट ट्राइंगल होना चाहिए, क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल्स बी एफ सी एंड सी ई बी, चेक कर लीजिए राइट एंगल क्या है। ये बी एफ सी, ये वाला, ये कंप्लीटली हो गया राइट एंगल, और इसके लिए स्टूडेंट्स ये कंप्लीटली हो गया। चेक कर पा रहे हैं। ओके, इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो क्या मिलेगा, बी एफ सी जो इक्वल होगा एंगल सी ई बी के इक्वल है, और इसको लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ओके, और एंगल एफ बी सी ये है, देखिए एफ बी सी हम इक्वल दिखा रहे हैं एंगल ई सी बी। ये हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स, प्रूव एबव, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं इसको। और स्टूडेंट्स BC जो लाइन है, BC दोनों ट्रायंगलों के लिए क्या है, कॉमन लाइन है। तो BC इक्वल टू BC कॉमन लाइन हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या मिला, एंगल एंगल साइड। तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे बताइए, ट्रायंगल BFC इज द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB, क्या लिखेंगे, बाय AAS कॉन्ग्रुएंस। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रूफ हो गया है। अब हमें जो प्रूफ हुआ है, प्रूफ होने के बाद मैंने आपको बताया जिन्हें हमें प्रूफ करना है उनके ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए बस। तो अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए, जो CF है और BE है, जिनके जो एल्टीट्यूड है ना, वो क्या होंगे, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे या नहीं। CPCT पार्ट क्लियर हुआ। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जो प्रूफ करना है उसके ट्रायंगल्स ले लीजिए, उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, और जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा वो हमारा CPCT से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है ABC is a triangle in which altitude BE and CF, सेम क्वेश्चन फोर्थ की तरह स्टूडेंट्स। ओके, और साइड्स AC एंड AB, AC एंड AB आर इक्वल।
यानी कि ये इसके इक्वल है। अभी स्टूडेंट्स हमने कराया। और ABE और ACF, ABE यानी कि अब की बार आपको लेना है ये ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, ABE और ACF लेना है, यानी कि ये ट्राइंगल लेना है। ओके, ये ट्राइंगल लेना है। और AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC को क्या करना है, एन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, हम बात करेंगे। हमें पता लग गया कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF वी हैव, जो BE है वो इक्वल होगा CF, यानी कि जो दिया हुआ है स्टूडेंट देखिए एल्टीट्यूड जो गिवन है, और सिर्फ पहले जो क्वेश्चन में एल्टीट्यूड को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सेम क्या है, इसके रिवर्स क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। एल्टीट्यूड गिवन है तो मैं यहां लिख लेता हूं गिवन, गिवन स्टेटमेंट हो गया। एंगल BAE इक्वल होगा एंगल CAF। देखिए BAE इसके लिए और CAF इसके लिए, ये जो एंगल होगा वो कॉमन एंगल होगा स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल्स होंगे या नहीं, क्लियर। अब 90 डिग्री को पकड़िए आप, 90 डिग्री कहाँ है। अब मैं तो ये ट्रायंगल ले रहा हूं, उसके लिए ये ट्रायंगल ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए यार, ये ट्रायंगल लूंगा तो ये 90 होगा और इसका रिप्लेस वैल्यू होगा ये भी 90 होगा। तो देखिए आप देख पा रहे हैं ये 90 हमारा बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल AFC इक्वल होगा एंगल क्या, AEB के। तो यहां लिख देंगे स्टूडेंट्स ईच 90 डिग्री। वेरी सिंपल, जब हमें ये कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हो गए हैं, देन ट्रायंगल ABE आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। प्रूफ हो चुका है फर्स्ट, क्लियर है। क्या लिखेंगे, बाय दो एंगल हैं यानी कि AAS कॉन्ग्रुएंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं। फर्स्ट तो ये यहां पर हमारा क्लियर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, AB इक्वल टू AC। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये हमारा AB और AC जो पार्ट है, क्या यह CPCT पार्ट नहीं है इस ट्रायंगल का, बताइए। अभी जो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, AB जो लाइन है और AC जो लाइन है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होने के साथ बाय CPCT। ओके, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहां हमारा प्रूफ हो गया। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल क्या बनेगा, एन आइसोस्केल ट्रायंगल्स। तो ये आप ये लाइन इसको यहां मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC, यानी कि BC पर सेम बेस है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो दैट करना है एंगल, अब देखिए हमें ये इक्वल दिखाना है। तो मैं जब सिमिलर दिखाऊंगा, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इसको मैं CPCT के लिए रखूंगा। यानी कि मैं देखता हूं ABD, AB और D यानी कि ये टोटल पार्ट, समझ रहे हैं, और ये ACD ये टोटल पार्ट, ये हमें इक्वल दिखाना है। ये क्या करना है, हमें इक्वल दिखाना है। तो हमें, हमारे पास ABC और DBC टू क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो पहले लेते हैं हम इन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC वी हैव AB इक्वल टू AC। ये साइड इस साइड का क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं स्टूडेंट, बताइए। यस, और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ABC जो एंगल होगा वो ACB के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन साइड इक्वल, ये हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है इन आइसोस्केल ट्रायंगल, आप क्या लेंगे, BCD को ले लीजिए। तो वी हैव, ये बनेगा BD जो होगा इसी की तरह वो DC के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड क्या बनेगा स्टूडेंट, देखिए BDC इक्वल होगा
डी सी बी के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर दीजिए। तो क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। क्लियर। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी सी को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी डी। कंप्लीट प्लस कर लिया हमने तो ए बी डी मिल गया इक्वल एंगल ए सी बी को ए सी डी से जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ए सी डी मिलेगा। यही हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 पर आइए। क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। ट्राइंगल ABC इन आइसोस्केल ट्राइंगल्स इन विच AB इक्वल टू AC। ये AB इक्वल टू AC जो है, देखिए मैच करा देते हैं। ABC क्या है, फिगर दिखाई दे रहा है। ये जो ABC है ना, ये आपका आइसोस्केल ट्राइंगल है। ओके, आइसोस्केल ट्राइंगल। तो देखिए जब आइसोस्केल ट्राइंगल होगा तो ये साइड इसके इक्वल होगा या नहीं। ओके, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि BA को हमने प्रोड्यूस किया, बढ़ाया। BA को हमने प्रोड्यूस किया, देखिए दिख रहा है कि नहीं। ये कहां तक ले गए हम इसको, एक मिनट, D तक ले गए। ओके, सच दैट AD इक्वल टू AB, यानी कि जो A और D है वो AB के क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये साइड इस साइड की भी क्या होगी, इक्वल होगी। C सो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल, BCD इज अ राइट एंगल। ये आपको करना है प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लीजिए। सबसे पहले AB जो है वो AC के क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। ये हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, और एंगल ACB इक्वल एंगल ABC, ये क्या होगा, इक्वल होगा। जब टू साइड इक्वल है तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये एंगल जो है उस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल एंड साइड आर इक्वल। यस, अब लेते हैं स्टूडेंट्स, AB जो है वो AD के इक्वल है। AB जो है वो AD के क्या है, इक्वल है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है गिवन, स्टेटमेंट हो गया। अब AD जो है AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AD बराबर क्या हो गया, AC। हो सकता है या नहीं बताइए। जब AB AC के इक्वल है तो AB AD के इक्वल है, तो AD जो है वो AC के इक्वल हो जाएगा। ओके, जब AD AC के इक्वल होगा, AD AC के इक्वल होगा, तो आप कह सकते हैं कि इनके जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। तो एंगल ACD इक्वल होगा ADC के। यस या नो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इसमें स्टेटमेंट लिख दिया है, आप इसमें स्टेटमेंट मेंशन कर लीजिए। अब देखो करना क्या है, हमारे पास ACD आ गया, ACD आ गया, और इस इक्वेशन में क्या है ACB। क्या मैं इन दोनों को प्लस कर सकता हूं, तो प्लस कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ऐसे ही समझ में आता है जब आप पहले से समझेंगे इसको। ACB और मैं अगर ACD को अगर प्लस कर दूं तो स्टूडेंट्स मुझे मिलेगा या नहीं, तो इसको मिलेगा ABC प्लस एंगल ADC। दोनों को मैंने प्लस किया, ये दोनों जो मिलेंगे वो स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये बन जाएंगे BCD। और एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ABD मैं लूंगा अब स्टूडेंट्स BC और D, यानी कि टोटल को आपको पता होना चाहिए कि जब टोटल लेंगे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, बताइए।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा 180। तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? तीनों पार्ट क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए नाउ इन ट्रायंगल BCD, टोटल की बात कर रहे हैं, इन होल, ओके, BCD वी हैव ट्रायंगल BCD प्लस DBC DBC और स्टूडेंट BDC इक्वल कितना होगा? 180 डिग्री। इसमें क्या लगेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे बनाएंगे। BCD जो है वो रहेगा BCD प्लस, और इसको हम कर सकते हैं BCD। क्यों? क्योंकि फ्रॉम थर्ड में मैंने आपको बोला है, फ्रॉम थर्ड में कि जो DBC है और BDC है उनको आप BCD बोल सकते हो या नहीं? इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 2BCD इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कट कर दीजिए 90, तो ये हो जाएगा BCD इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही BCD 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रूफ हो चुका है BCD इज अ राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ या नहीं? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है स्टूडेंट्स। 7 एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये था, और ये 6 डबल टाइम कैसे आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है स्टूडेंट्स? बी ये क्या है स्टूडेंट? देखिए ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, फाइंड B एंड C। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 6 और 7 इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए मुझे बनाना है ABC का राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है? इस तरह से। ओके, तो ये जो होगा वो राइट एंगल होगा। राइट एंगल किसको डिनोट किया है? A से। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ A ले लूंगा, ये B हो गया और ये C हो गया। अब इसने बोला है ABC राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A तो है 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री हो गया, और AB जो है AB AC का क्या है? इक्वल है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स इक्वल हो गया। तो जब मैंने आपको बताया है कि गिवन में है कि AB इक्वल टू AC है, तो मैं स्टेटमेंट में क्या लिखता हूं बताइए? एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangles are equal। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैंने आपको इस एक ही स्टेटमेंट में सारे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट सेम है। जब टू साइड ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो लिख सकते हैं ACB जो होगा वो एंगल ABC के इक्वल होगा या नहीं? स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, आप देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वल हो गया तो मैं इसको क्या x ले लूं? इसको मैं x डिग्री ले रहा हूं और इसको x, तो मेरा जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा वो x डिग्री से डिनोट हो जाएगा। ओके, तो आप सम एंगल प्रॉपर्टी लगा लीजिए। सम एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा कि किसमें स्टूडेंट्स? इन ट्रायंगल ABC में। तो देखिए सम एंगल प्रॉपर्टी में 1 तो 90 है, 1x रह गया, ये x है, टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स? 180। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 90। 2 से कट करेंगे 45, तो द वैल्यू ऑफ x आ गया स्टूडेंट, जो हमने अभी माना था 45 डिग्री। तो एंगल जो B आ चुका है 45 एंड एंगल C भी आ चुका है 45। इट इज अ आंसर। क्लियर हुआ? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, 8 क्या है? सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे या नहीं बताइए? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स क्या हो? इक्वल हो। पहली बार 3 साइड्स इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एज ट्रायंगल ABC
इसको नाम दे दीजिए ए बी एंड सी। ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, या ए सी बोल सकते हैं इसको। तो जब एक बात समझिए नाउ, जब ए बी इक्वल है बी सी के, या बी सी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए, बी सी इक्वल है, एक मिनट इसको रेस कर लीजिए, हटा दो। ओके, ए बी किसके लिए लिया है हमने, ए सी ले लो या ए ले सकते हो। जब दो साइड इक्वल हैं, वही बात मैं आपको बता रहा हूं, थ्री साइड हमको प्रूफ करना है। तो ए बी जो है मैंने इक्वल दिखाया सी ए से या ए सी से, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे या नहीं, तो लिख सकते हैं। लिखिए एंगल ए सी बी जो होगा वो इक्वल होगा ए बी सी के। ओके, तो अपोजिट एंगल्स, अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके लिख सकते हैं, ए ओ एस लिख दिया है, समझ में आ जाएगा, यस। इसी तरह से अगेन अब लेंगे स्टूडेंट्स बी सी इक्वल टू ए सी के इक्वल। जब हमने बी सी इक्वल, नेक्स्ट फिगर बनाइए तब समझ में आएगा। देखिए ए बी सी रफ फिगर है, तो आप ये मत कहना सर ये तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो बी सी के जो इक्वल मैंने दिखाया ए सी को, तो ये दोनों के जो अपोजिट एंगल होंगे वो ये इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी बी ए के। इसमें भी आप लगा सकते हैं एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ई ओ ई एस। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जब ये इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूं नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी टोटल, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए बी सी चल गए, फिर चलेंगे एंगल बी सी ए, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी सी हो चुका है, सी ए बी रह गया है, सी ए बी इक्वल टू वन एंगल सम एंगल प्रॉपर्टी एस ए पी, सम एंगल प्रॉपर्टी शॉर्ट फॉर्म में समझिए स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या बनेगा, ये तीनों क्या है, सेम है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ए सी बी ए बी सी के इक्वल है, तो ए बी सी सी बी ए के इक्वल है, और ए सी बी यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तीनों इक्वल होंगे या नहीं। तो मैं बोल सकता हूं 3ABC, तीनों को मैंने प्लस कर दिया, एबीसी फॉर्म में ले लिया है 180 डिग्री, और 3 से कट करूंगा तो ये 60 हो जाएगा। तो एंगल ABC जो आएगा स्टूडेंट वो 60 डिग्री आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं ईच 60 डिग्री। जब एक होगा तो सभी होंगे या नहीं। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो यहीं तक।